सत्ता के लिए बेचैन थे। उनको लगा कि सत्ता सपा में आ रही है तो 22 में सपा के साथ चले गए। उनको लगा ये तो सत्ता यहाँ नहीं आई, तो उसी दिन से डे वन से वो बेचैन हो गए। सत्ता की लहर। हाँ, सत्ता डे वन से ओम प्रकाश राजभर जी बेचैन हो गए। तमाम फोटो वायरल होने लगे। सुबह 4 बजे, 5 बजे, रात के अंधेरे में, दिन की दोपहरी में ओम प्रकाश राजभर जी की फोटोज आने लगी। तो ये सत्ता की बेचैनी थी। और मैं बीजेपी के लिए मैं सोच रहा हूँ, मोदी जी तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी। यहाँ तो जो लोग गालियाँ दे रहे हैं उनके चरणों में दंडवत हो गए हैं। अच्छा, आज मुझे पता चला समीर जी की और अरुण जी की बात से गालियों की एक्सपायरी डेट भी होती है। 2022 में जो गाली दी गई वो 2023 में एक्सपायर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। अब दवाइयों की एक्सपायरी डेट बहुत अच्छी बात कही, गालियों की भी विसार दे। हाँ, कितनी सुंदर पंक्ति कही। जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वॉशिंग मशीन देखिए और ज्यादा बलवती हुआ है भाजपा का। अब उसमें मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी भी धुल के बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ हो गए हैं। और ये पहली बार थोड़ा ही हुआ है। कालिदास मार्ग पर भी, राष्ट्रपति चुनाव भी याद कर लीजिए। तो ये सत्ता के लिए बेचैन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर है असल में वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, जिसके तमाम नाम दिए गए थे। उसका मतलब है को कोसने से कुछ नहीं होगा। आप अपने में इतनी ताकत पैदा करो कि राजभर आपके पास भी हाथ मिला है। नहीं, सुन लीजिए, ताकत पैदा करो सर। ताकत गाली देने से कुछ नहीं होगा जी। वो ताकत दिखने लगी ना, भाजपा की जो बेचैनी है, जो हिमाचल और कर्नाटका की हार है, उसी ने तो चरणों पर लाकर गिरा दिया है ओम प्रकाश राजभर जी के। अगर ये हिमाचल, कर्नाटका और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पुडुचेरी से जो खबरें आ रही हैं, मोदी जी के डर का कारण तो वही है। और दूसरी बात, समीर जी कह रहे थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी ने गालियां दी। गालियों का जो फैक्ट्री है राजनीति में, जो गालियों की फैक्ट्री, जिनको कह दीजिए फादर ऑफ एब्यूजेस, फादर ऑफ गाली, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। किस विपक्ष के नेता को नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या गालियां नहीं दी हैं? अब एक एक करके मैं खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब मैं गिनाना शुरू करूं तो वो जनता जानती है। वो मुझे गाली गलौज एकदम पसंद नहीं, बहुत ही मतलब फालतू बात है। हाँ, तो वो मैं समीर जी को बता रहा था। और दूसरी बात देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी, मुझे याद है अरुण जी कहते थे, अरुण जी इसी डिबेट में हम लोग के साथ बैठ के क्या क्या बातें करते थे। बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। आज देखिए वो सब कुछ किनारे हो गया। इसका मतलब जब अरुण राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि ये लीडर नहीं लोडर है, वो देखिए केशव मौर्य को बिठा दिया प्लास्टिक की कुर्सी पे। इसका मतलब हुआ कि अरुण राजभर जी या ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति। तो आप ये कहना चाहते हो कि ओम प्रकाश राजभर अवसरवादी नेता हैं? बिल्कुल, और जातियों और अपनी जाति के ठेकेदार हैं। मैं अरुण राजभर कर लिया तो सबकी आंख में कड़क रहे हो? नहीं, बिल्कुल। और आप लोग अवसरवादिता करो तो अच्छी बात है। देखिए, एक गरीब और पिछड़े समाज का नेता अगर हक की लड़ाई के लिए कहीं चला गया तो आप गालियां दोगे सर? नहीं, तो नहीं, हक की लड़ाई मैं तो कह रहा हूं, जिस मुद्दे पर गए थे, क्या कहते हैं, कौन सा बड़ा बड़ा नाम लेते थे, वो कौन मुद्दे पे टिका है सर? मैं बता रहा हूँ, वो राजभर समाज से, इसलिए आप भला बुरा कह रहे हो। सुन लीजिए, सामाजिक न्याय की बात करते थे, उसके लिए उन्होंने छोड़ा था। क्या सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू सब मिलेगा सर? जाति जनगणना पर क्या इनकी बात हो चुकी है? क्या इनके लोगों को आरक्षण जनजाति में शामिल कर लेंगे? ये डील फाइनल हो गई है। इज्जत थाने में, तहसील में, डीएम के यहाँ, क्या मैं इज्जत वाली? अच्छा, आप दे पाओगे? मुझे लगता है जो एक डील फाइनल हो गई वो मेरे समझ में है, वो मैं बता रहा हूं। अरविंद राजभर, अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर, तीनों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। सिर्फ एक डील फाइनल हुई है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चौथे का नाम अगर अरुण राजभर जी बता पाए डिबेट पे कि ये मेरा चौथा है, इसको मिलेगा, ठीक, अभी उनसे पूछ लेंगे जी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका रोहित जी। तो चर्चा तो थी कि जयंत जा